एक, मैं ही सृष्टि का आदि मध्य और अंत हूँ। दो, मैं समय हूँ, सबका नाश करने वाला, मैं संसार का उपभोग करने आया हूँ। तीन, जब भी धर्म का ह्रास होता है और जीवन का उद्देश्य भूल जाता है तो मैं स्वयं को पृथ्वी पर प्रकट करता हूँ। मैं हर युग में अच्छाई की रक्षा, बुराई को नष्ट करने और धर्म की स्थापना के लिए पैदा हुआ हूँ। चार, जैसे वे मेरे पास आते हैं वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूँ। सभी पथ अर्जुन मेरी ओर ले जाते हैं। पांच, पशुओं में मैं सिंह हूँ, पक्षियों के बीच चील गरुड़। मैं प्रहलाद हूँ जो राक्षसों के बीच पैदा हुआ हूँ और उन सभी उपायों में मैं समय हूँ। 6, मैं मृत्यु हूँ जो सभी पर विजय प्राप्त करती है और सभी प्राणियों का स्रोत जो अभी पैदा होना बाकी है। 7, बस इतना याद रखें कि मैं हूँ और मैं अपने अस्तित्व के केवल एक अंश के साथ पूरे ब्रह्मांड का समर्थन करता हूँ। 8, निहारना अर्जुन 1,00,000 दिव्य रूप, रंग और आकार की एक अनंत विविधता के साथ। प्राकृतिक दुनिया के देवताओं को निहारें और कई और चमत्कार पहले कभी प्रकट नहीं हुए। मेरे शरीर के भीतर पूरे ब्रह्मांड को देखें और अन्य चीजें जिन्हें आप देखना चाहते हैं। 9, वह मुझे प्रिय है जो सुख के पीछे नहीं भागता और न दुख से दूर भागता है, न शोक करता है, न लालसा करता है, वरन वस्तुओं को वैसे ही आने देता है जैसे हो जाता है। 10, जिस प्रकार पूरे देश में बाढ़ आने पर जलाशय का कोई उपयोग नहीं होता है, उसी तरह शास्त्रों का उस प्रबुद्ध पुरुष या महिला के लिए बहुत कम उपयोग होता है जो हर जगह भगवान को देखता है। 11, जो लोग सब प्राणियों में यहोवा को एक समान देखते हैं और जो मरते हैं उन सब के मनों में अथाह देखते हैं। हर जगह एक ही भगवान को देखकर वे खुद को या दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इस प्रकार वे सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। 12, मैं अपनी शक्ति की एक बूंद के साथ पृथ्वी में प्रवेश करता हूँ और सभी प्राणियों का समर्थन करता हूँ। जीवनदायिनी द्रव्य के पात्र चंद्रमा के द्वारा मैं समस्त पौधों का पोषण करता हूँ। मैं सांस लेने वाले जीवों में प्रवेश करता हूँ और जीवन देने वाली सांस के रूप में भीतर रहता हूँ। मैं पेट की अग्नि हूँ जो सब अन्न को पचाती है। इस आत्म विनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों का त्याग करो। 14, इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। 15, वह जो पहले विष की तरह लगता है लेकिन अंत में अमृत की तरह स्वाद लेता है, यह स्वयं के साथ शांति से पैदा हुए सत्व का आनंद है। 16, यहोवा सब प्राणियों के हृदयों में वास करता है और उन्हें माया के चक्र पर घुमाता है। अपनी सारी शक्ति के साथ शरण के लिए उसके पास दौड़ो और उसकी कृपा से तुम्हें शांति मिलेगी। 17, जो कुछ तू करे वह मेरे लिखे भेंट कर, अर्थात जो अन्न तू खाता है, जो बलि चढ़ाता है, जो सहायता तू देता है और अब के दुख भी। 18, मैं गर्मी हूँ, मैं बारिश देता और रोकता हूँ। मैं अमरता हूँ और मैं मृत्यु हूँ, मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ। 19, जो अन्य देवताओं की श्रद्धा और भक्ति से पूजा करते हैं वे भी मेरी पूजा करते हैं। अर्जुन, भले ही वे सामान्य रूपों का पालन न करें, मैं ही समस्त उपासना का पात्र, उसका भोक्ता और प्रभु हूँ। 20, जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करेंगे वे मेरे पास आएंगे, इस पर संदेह न करें। मृत्यु के समय जो कुछ भी मन में व्याप्त है वह मृत्यु के गंतव्य को निर्धारित करता है, वे हमेशा उस अवस्था की ओर प्रवृत्त होंगे। 21
जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। 22 वे हमेशा के लिए स्वतंत्र हैं जो सभी स्वार्थी इच्छाओं को त्याग देते हैं और मैं और मेरा के अहंकार से अलग होकर प्रभु के साथ एक हो जाते हैं। यह सर्वोच्च राज्य है, इसे प्राप्त करें और मृत्यु से अमरता की ओर बढ़े। 23 वे बुद्धि में रहते हैं जो अपने आप को सब में और सब में सब कुछ देखते हैं, जिन्होंने हर स्वार्थ की लालसा को त्याग दिया है और दिल को पीड़ा देने वाली इंद्रियों को त्याग दिया है। 24 कर्म का अर्थ आशय में है। कार्रवाई के पीछे की मंशा मायने रखती है। जो लोग केवल कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं वे दुखी होते हैं, क्योंकि वे जो करते हैं उसके परिणाम के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं। 25 आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन काम के फल में कभी नहीं। आपको कभी भी इनाम के लिए कार्रवाई में शामिल नहीं होना चाहिए और न ही आपको निष्क्रियता की लालसा करनी चाहिए। 26 इस दुनिया में काम करो अर्जुन, अपने भीतर स्थापित एक आदमी के रूप में स्वार्थी लगाव के बिना और सफलता और हार में समान रूप से। योग के लिए मन की संपूर्ण समता है। 27 समय की शुरुआत में मैंने शुद्ध हृदय के लिए 2 मार्ग घोषित किए, ज्ञान योग आध्यात्मिक ज्ञान का चिंतन पथ और कर्म योग निस्वार्थ सेवा का सक्रिय मार्ग। योग के मूलभूत विभिन्न प्रकार हैं। 28 अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। ऐसे ही कार्य से जनक ने सिद्धि प्राप्त की, अन्य लोगों ने भी इस मार्ग का अनुसरण किया है। 29 हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और नहीं कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी जरूरत से प्रेरित नहीं हूँ। 30 अज्ञानी अपने लाभ के लिए काम करते हैं अर्जुन, दुनिया के कल्याण के लिए बुद्धिमान कार्य स्वयं के लिए विचार किए बिना। 31 दूसरे के धर्म में सफल होने की तुलना में अपने धर्म में प्रयास करना बेहतर है। अपने धर्म का पालन करने में कुछ भी नहीं खोता है, लेकिन दूसरे के धर्म में प्रतिस्पर्धा भय और असुरक्षा को जन्म देती है। 32 इंद्रियां शरीर से ऊंची हैं, मन इंद्रियों से ऊंचा है। मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। इस प्रकार जो सर्वोच्च है उसे जानकर आत्मा को अहंकार पर शासन करने दें। स्वार्थी इच्छा वाले भयंकर शत्रु का वध करने के लिए अपनी शक्तिशाली भुजाओं का प्रयोग करें। 33 अर्जुन, आप और मैं कई जन्मों से गुजरे हैं। तुम भूल गए हो, लेकिन मुझे वे सब याद हैं। 34 मेरा सच्चा अस्तित्व अजन्मा और परिवर्तनहीन है। मैं हर प्राणी में वास करने वाला यहोवा हूँ। मैं अपनी माया के बल से अपने को एक सीमित रूप में प्रकट करता हूँ। 35 जो लोग मुझे अपने स्वयं के दिव्यस्व के रूप में जानते हैं, वे इस विश्वास से टूट जाते हैं कि वे शरीर हैं और अलग प्राणियों के रूप में पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। ऐसा अर्जुन मेरे साथ एक है। 36 स्वार्थ, भय और क्रोध से मुक्त होकर मुझसे भरकर मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मेरे अस्तित्व की आग में शुद्ध हो गया। कई मुझ में एकता की स्थिति में पहुंच गए हैं। 37 कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूं। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं, वे स्वतंत्रता में रहते हैं। 38 बुद्धिमान यह देखते हैं कि अकर्म के बीच में कर्म होता है और कर्म के बीच में अकर्म होता है। उनकी चेतना एकीकृत है और प्रत्येक कार्य पूर्ण जागरूकता के साथ किया जाता है। 39
चढ़ाने की प्रक्रिया ब्रह्मा है, जो अर्पित किया जाता है वह ब्रह्मा है। ब्राह्मण ब्रह्मा की अग्नि में यज्ञ करता है। जो प्रत्येक कर्म में ब्रह्मा को देखता है उसे ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। 40 हे अर्जुन, ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है, क्योंकि सब कामों का लक्ष्य आत्मिक बुद्धि है। 41 उन लोगों से संपर्क करें जिन्होंने जीवन के उद्देश्य को महसूस किया है और उनसे श्रद्धा और भक्ति के साथ सवाल करें, वे तुम्हें इस ज्ञान में निर्देश देंगे। 42 हे अर्जुन, यदि आप पापियों में सबसे अधिक पापी होते तो भी आप आध्यात्मिक ज्ञान की बेड़ा से सभी पापों को पार कर सकते थे। 43 तुम खाली हाथ आए हो और खाली हाथ चले जाओगे। 45 जो ब्रह्मा के प्रति समर्पण करते हैं वे सभी स्वार्थी आसक्तियां पानी में साफ और सूखे कमल के पत्ते की तरह हैं। पाप उन्हें छू नहीं सकता। 46 जो लोग अपने सभी कर्मों में आसक्ति को त्याग देते हैं वे 9 द्वारों के शहर में शरीर के मालिक के रूप में संतुष्ट रहते हैं। उन्हें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है, न ही वे दूसरों को कार्रवाई में शामिल करते हैं। 47 जिनके पास यह ज्ञान है वे सभी के लिए समान सम्मान रखते हैं। वे एक आध्यात्मिक साधक और एक बहिष्कृत, एक हाथी, एक गाय और एक कुत्ते में एक ही आत्मा देखते हैं। 48 इंद्रियों की दुनिया में कल्पित सुखों की शुरुआत और अंत है और दुख को जन्म देते हैं। अर्जुन, बुद्धिमान उनमें सुख की तलाश नहीं करते, लेकिन जो शरीर में उत्पन्न होने वाले काम और क्रोध के आवेगों को दूर करते हैं वे पूर्ण हो जाते हैं और आनंद में रहते हैं। वे अपना आनंद, अपना आराम और अपना प्रकाश पूरी तरह से अपने भीतर पाते हैं। भगवान के साथ संयुक्त वे ब्रह्मा में निर्वाण प्राप्त करते हैं। 49 क्रोध और स्वार्थी इच्छा से मुक्त, मन में एकाकार, जो योग के मार्ग का अनुसरण करते हैं और स्वयं को महसूस करते हैं वे उस सर्वोच्च स्थिति में हमेशा के लिए स्थापित हो जाते हैं। 50 मुझे समस्त प्राणियों का मित्र, जगत का स्वामी, समस्त यज्ञों का अंत और समस्त आध्यात्मिक विद्याओं को जानकर अनंत शांति को प्राप्त होते हैं। 51 जो लोग ऊर्जा की कमी या कार्रवाई से परहेज करते हैं वे नहीं हैं जो बिना इनाम की उम्मीद के काम करते हैं, जो ध्यान के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। 52 जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते वे मार्ग से कोसों दूर हैं। 53 अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें, अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा न होने दें। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। 54 जिन्होंने खुद को जीत लिया है उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। 55 सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है। वे शांति से रहते हैं, ठंड और गर्मी, सुख और दर्द, प्रशंसा और दोष में समान रूप से। 56 आत्मा की शांति में सभी भय और ब्रह्मा को समर्पित सभी कार्यों के साथ मन को नियंत्रित और मुझ पर स्थिर करके मेरे साथ ध्यान में बैठो एकमात्र लक्ष्य के रूप में। 57 अर्जुन, जो बहुत अधिक खाते हैं या बहुत कम खाते हैं, जो बहुत अधिक सोते हैं या बहुत कम सोते हैं, वे ध्यान में सफल नहीं होंगे, लेकिन जो लोग खाने और सोने, काम और मनोरंजन में संयमी हैं, वे ध्यान के माध्यम से दुखों को समाप्त कर देंगे। 58 शांत मन में ध्यान की गहराइयों में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखकर एक आकांक्षी पूर्णता के आनंद और शांति को जानता है।
59। मन जहां भी भटकता है, बेचैन और बिना संतुष्टि की खोज में फैल जाता है, उसे भीतर ले जाता है। इसे स्वयं में आराम करने के लिए प्रशिक्षित करें। 60। मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूं जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है। सारे जीवन को मेरी अभिव्यक्ति के रूप में देखते हुए वे मुझसे कभी अलग नहीं होते हैं। 61। जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुख दुख का जवाब इस तरह देता है जैसे कि वे उसके अपने थे, तो उसने आध्यात्मिक मिलन की उच्चतम स्थिति प्राप्त कर ली है। 62। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ या आने वाले दुनिया में। 63। कई जन्मों के निरंतर प्रयास से व्यक्ति सभी स्वार्थी इच्छाओं से शुद्ध हो जाता है और जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है। 64। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से ध्यान श्रेष्ठ है। यह निस्वार्थ सेवा से भी श्रेष्ठ है। आप ध्यान के लक्ष्य को प्राप्त करें, अर्जुन। 65। ध्यान करने वालों में भी वह पुरुष या स्त्री जो पूर्ण विश्वास से मेरी पूजा करता है, पूरी तरह से मुझ में लीन है, वह सबसे दृढ़ता से योग में स्थापित है। 66। हे अर्जुन, मुझ पर अपना मन लगाकर योग के अभ्यास से स्वयं को अनुशासित करो। पूरी तरह मुझ पर निर्भर है। सुन, मैं तेरे सब संदेह दूर कर दूंगा। तुम मुझे पूरी तरह से जानोगे और मेरे साथ एक हो जाओगे। 67। ब्रह्मांड का जन्म और प्रलय मुझ में ही होता है। मुझसे अलग कुछ भी नहीं है, अर्जुन। मेरे गहनों के हार के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड मुझसे निलंबित है। 68। हे अर्जुन, मैं शुद्ध जल का रस और सूर्य और चंद्रमा का तेज हूँ। मैं पवित्र वचन और वायु में सुनाई देने वाली ध्वनि और मनुष्यों का साहस हूँ। मैं पृथ्वी की सुगंध और अग्नि का तेज हूँ। मैं हर प्राणी में जीवन और आध्यात्मिक आकांक्षी का प्रयास हूँ। 69। मेरा शाश्वत बीज अर्जुन हर प्राणी में पाया जाना है। मैं बुद्धिमानों में विवेक की शक्ति और कुलीनों की महिमा हूँ। जो बलवान हैं उनमें मैं बल हूँ, जोश और स्वार्थ से मुक्त हूँ। मैं स्वयं इच्छा हूँ, यदि वह इच्छा जीवन के उद्देश्य के अनुरूप हो। 70। सत्व, रज और तम की दशा मुझसे ही हुई है, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ। 71। 3 गुण मेरी दिव्य माया को बनाते हैं, जिसे दूर करना मुश्किल है, लेकिन वे इस माया को पार करते हैं जो मेरी शरण लेती है। 72। कुछ दुख के कारण आध्यात्मिक जीवन में आते हैं, कुछ जीवन को समझने के लिए, कुछ जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने की इच्छा से आते हैं, और कुछ ऐसे आते हैं जो ज्ञान के पुरुष और महिलाएं हैं। भक्ति में अटूट, सदा मेरे साथ संयुक्त ज्ञानी पुरुष या स्त्री अन्य सभी से श्रेष्ठ है। 73। ज्ञानी बहुत जन्मों के बाद मेरी शरण लेते हैं, मुझे हर जगह और हर चीज में देखते हैं। ऐसी महान आत्माएं बहुत कम होती हैं। 74। मोह माया से जगत नहीं जानता कि मैं जन्महीन और अपरिवर्तनशील हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब कुछ जानता हूँ, अर्जुन, लेकिन मुझे पूरी तरह से जानने वाला कोई नहीं है। 75। मोह आकर्षण और द्वेष के द्वंद्व से उत्पन्न होता है, अर्जुन, प्रत्येक प्राणी जन्म से ही इनसे मोहित होता है। 76। जो मुझे ब्रह्मांड पर शासन करते हुए देखते हैं, जो मुझे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ में देखते हैं, वे मृत्यु के समय भी मेरे प्रति सचेत हैं। 77। भगवान सर्वोच्च कवि, प्रथम कारण, प्रभु सत्ताधारी, सूक्ष्मतम कण से भी सूक्ष्म, सबका सहारा, अकल्पनीय, सूर्य के समान उज्ज्वल, अंधकार से परे हैं। 78। मृत्यु के समय मुझे याद करके इंद्रियों के द्वार बंद कर मन को हृदय में लगा देना।
फिर ध्यान में लीन होकर सारी ऊर्जा ऊपर की ओर सिर पर केंद्रित करें। इस अवस्था में दिव्य नाम अक्षर ओम, जो परिवर्तनहीन ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करता है, को दोहराते हुए आप शरीर से बाहर निकलेंगे और सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। 79 जो हमेशा मुझे याद करता है और किसी और चीज में आसक्त नहीं होता है, वह मुझे आसानी से मिल जाता है। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा योगी है अर्जुन। 80 ब्रह्मांड में हर प्राणी पुनर्जन्म के अधीन है अर्जुन, मेरे साथ एकजुट होने के अलावा। 82 मेरी चौकस निगाह के तहत प्रकृति के नियम अपना काम करते हैं। इस प्रकार संसार गतिमान है, इस प्रकार चेतन और निर्जीव का निर्माण होता है। 83 कर्मकांड और यज्ञ मैं हूँ, मैं ही सच्ची औषधि और मंत्र हूँ। भेंट और आग जो उसे भस्म करती है और जिसको यह चढ़ाया जाता है, मैं वही हूँ। 84 मैं इस ब्रह्मांड का पिता और माता हूँ और इसके दादा भी, मैं इसका पूरा सहारा हूँ। मैं ही समस्त ज्ञान का योग शोधक शब्दांश ओम हूँ, मैं पवित्र ग्रंथ ऋग यजुर और सामवेद हूँ। 85 मैं जीवन का लक्ष्य हूँ, भगवान और सभी का समर्थन, आंतरिक गवाह, सभी का निवास। मैं ही एकमात्र शरणस्थली हूँ, एक सच्चा मित्र हूँ, मैं ही सृष्टि का आदि, रहने और अंत हूँ, मैं गर्भ और शाश्वत बीज हूँ। 86 जो वेदों में दिए गए कर्मकांडों का पालन करते हैं, जो यज्ञ करते हैं और सोम लेते हैं, वे स्वयं को बुराई से मुक्त करते हैं और देवताओं के विशाल स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, जहां वे आकाशीय सुखों का आनंद लेते हैं। जब वे इनका पूरा भोग लगाते हैं तो उनकी योग्यता समाप्त हो जाती है और वे इस मृत्यु लोक में लौट आते हैं। इस प्रकार वैदिक अनुष्ठानों का पालन करते हुए, लेकिन इच्छाओं की एक अंतिम श्रृंखला में फंसकर वे आते हैं और चले जाते हैं। 87 जो बिना किसी अन्य विचार के मेरी पूजा करते हैं और लगातार मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनकी सभी जरूरतों को पूरा करूंगा। 88 देवताओं की पूजा करने वाले देवों के राज्य में जाएंगे। जो लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, वे मृत्यु के बाद उनके साथ एक हो जाएंगे। जो प्रेत की पूजा करते हैं, वे प्रेत बन जाएंगे, लेकिन मेरे भक्त मेरे पास आएंगे। जो देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवों के राज्य में जाएंगे। जो लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, वे मृत्यु के बाद उनके साथ एक हो जाएंगे। जो प्रेत की पूजा करते हैं, वे प्रेत बन जाएंगे, लेकिन मेरे भक्त मेरे पास आएंगे। 89 अपना मन मुझसे भर दो, मुझे प्यार, मेरी सेवा करो, हमेशा मेरी पूजा करो। मुझे अपने हृदय में ढूंढते हुए तुम अंततः मेरे साथ एक हो जाओगे। 90 सभी शास्त्र मुझे ले जाते हैं, मैं उनका लेखक और उनका ज्ञान हूँ। 92 न वेदों के ज्ञान से, न यज्ञ से, न दान से, न कर्मकांडों से, न ही घोर तप से जो तुमने देखा है, हे वीर अर्जुन। 93 वास्तव में यांत्रिक अभ्यास से बेहतर ज्ञान है। ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान, लेकिन परिणामों के प्रति आसक्ति का समर्पण अभी भी बेहतर है, क्योंकि तत्काल शांति मिलती है। 94 कुछ लोग ध्यान के अभ्यास के माध्यम से अपने भीतर की आत्मा को महसूस करते हैं, कुछ ज्ञान के मार्ग से और अन्य निस्वार्थ सेवा से। हो सकता है दूसरे लोग इन रास्तों को नहीं जानते हों, लेकिन एक प्रबुद्ध शिक्षक के निर्देशों को सुनकर और उनका पालन करते हुए वे भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। 95 सूर्य का तेज जो जगत को प्रकाशमान करता है, चंद्रमा और अग्नि का तेज ये मेरी महिमा है। 96 शांति, नम्रता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन हैं। 97 स्वार्थी कार्यों से बचना एक प्रकार का त्याग है,
जिसे संन्यास कहा जाता है। कर्मफल का त्याग करना दूसरा है, त्याग कहलाता है। 98 निस्वार्थ प्रेम से मेरी सेवा करने से पुरुष या स्त्री गुणों से परे हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति ब्रह्मा से मिलन के योग्य होता है। 99 जब वे सृष्टि की विविधता को उस एकता में निहित और उसमें से बढ़ते हुए देखते हैं तो वे ब्रह्मा में पूर्णता प्राप्त करते हैं। 100 अर्जुन, मैंने आपके साथ इस गहन सत्य को साझा किया है। जो इसे समझते हैं वे ज्ञान प्राप्त करेंगे। उन्होंने वह किया होगा जो किया जाना है। 101 मैं तुम्हें बुद्धि के ये अनमोल वचन देता हूँ, उन पर चिंतन करें और फिर जैसा आप चाहें वैसा करें।